नमस्कार, आप देख रहे हैं जनतंत्र टीवी और मैं हूं आपके साथ ऋतु भंडारी। कश्मीर डायरी के इस बुलेटिन में आप सभी का बहुत स्वागत है। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की, जहां केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने बुधवार दोपहर बाद कश्मीर के कुलगाम में टारगेट किलिंग का शिकार हुई सांबा की महिला अध्यापिका रजनी बाला के घर गए, जहां उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने रजनी बाला के परिजनों से बातचीत की और अपनी गहरी संवेदनाएं प्रकट की हैं। इस दौरान उन्होंने परिजनों से कहा कि टारगेट किलिंग में संलिप्त आतंकियों को बख्शा नहीं जाएगा। वहीं रजनी बाला के पति वहीं रजनी बाला के पति राजकुमार ने उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से गुहार लगाई है कि रजनी बाला का वेतन उसकी बेटी सना अत्री को दिया जाए। तो सांबा से खबर, जहां रजनी बाला से मुलाकात की है जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने। परिजनों से यहां मुलाकात कर सांत्वना भी प्रकट की गई और इसके साथ ही गहरी संवेदनाएं प्रकट की है और साथ ही तमाम चर्चा बातों को लेकर यहां पर जिक्र भी किया गया। और ऐसे में रजनी बाला की तरफ से कहा गया कि अब आने वाले समय में उनकी बेटी को वो पद दिया जाए जिसकी वो हकदार है। और ऐसे में अब उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की तरफ से जब आगमन हुआ तो तमाम तरह की जो बड़ी बातें हैं उसको लेकर भी जिक्र किया गया। वहीं पाकिस्तान में बैठे आतंकी कमांडरों के इशारे पर काम करने वाले नेटवर्क का पुलिस ने भंडाफोड़ किया है और इस मामले में कश्मीर के साथ ही जम्मू के कई जिलों में छापों के दौरान दर्जन भर युवाओं को गिरफ्तार भी किया गया, जिनसे पूछताछ की जा रही है। बता दें कि ये कार्रवाई हालिया टारगेट किलिंग और अन्य आतंकी घटनाओं के मद्देनजर की गई, जहां पुलिस के मुताबिक पाकिस्तानी कमांडरों के साथ संपर्क के मामले में कश्मीर के श्रीनगर, बारामूला, अनंतनाग और कुलगाम और जम्मू संभाग में जम्मू, रामबन, उधमपुर और कठुआ में छापे मारे गए, जिसमें करीब 12 लोगों को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। और ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर ब्यूरो चीफ ज्योति पचनंदा जुड़ गए हैं। ज्योति, घाटी में पाकिस्तानी नेटवर्क का भंडाफोड़ यहां पर सुरक्षा बलों की तरफ से किया गया है, फिलहाल क्या अपडेट? पिछले जब दिल्ली में मीटिंग हुई थी राज्यपाल की गृह मंत्री के साथ, तो उस समय जब इन्होंने ये निर्देश दिए थे कि हमें आतंकवादियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी है और तब से ही ये जितने भी ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं या हाइब्रिड मिलिटेंट्स हैं, इन पर फोकस किया गया, इनके नेटवर्क को खंगाला गया है। जो मेन सक्रिय आतंकवादी हैं, डिक्लेयर्ड मिलिटेंट्स हैं, उन पर तो सुरक्षा बल अपना काम कर ही रहे हैं, लेकिन अब उनका झुकाव उन छोटे लड़कों पर भी चला गया है जो इनके लिए लॉजिस्टिक सपोर्ट प्रोवाइड करते थे, इनको गाड़ियां मुहैया करवाते थे, इनके लिए वेपन इधर से उधर लेकर जाते थे, या जैसे कहिए कि जो ड्रोन के माध्यम से वेपन फेंके जाते हैं या कोई भी चीजें फेंकी जाती है, उनको ये संचालित करने का काम करते हैं। और अब इन नेटवर्क की तरफ पुलिस ने फोकस करना शुरू किया, जिसके चलते हुए छोटे छोटे जिनके भी इन्वॉल्वमेंट दिखाई दी है, पुलिस ने उनको पूछताछ के लिए जरूर उठाया है और इन्हीं से कई खुलासे भी आगे होंगे और कई और अधिक गिरफ्तारियां भी होने को जा रही हैं। और ये बड़ा, देखिए, आप जिस दिन से ये कदम उठाया गया है उस दिन से टारगेट किलिंग की जो वारदातें थी उनमें भी कई कमी आई है और उस दिन के बाद से कोई टारगेट किलिंग हुई नहीं है। हालांकि पुलिस ने इस पर शिकंजा जरूर कसा है और कई युवाओं को गिरफ्तार किया है जो थोड़े थोड़े, बिल्कुल ज्योति, 12 संदिग्ध लोगों को गिरफ्तार किया गया है और ऐसे में लगातार जो एक्शन मोड में नजर आ रही है सुरक्षा बल, वो भी देखे जा रहे हैं। तो साफ तौर पर कहा जा सकता है कि गृह मंत्री अमित शाह के निर्देश के बाद इस तरह से कार्रवाई की जा रही है। लेकिन जिस तरह से हालात बन रहे हैं, तो क्या लग रहा है माहौल देखकर कि आगे जाकर और भी सख्ती सुरक्षा बलों की तरफ से बरती जा सकती है? एग्जैक्टली, अब छोटे देखो जो साइबर क्राइम में इन्वॉल्व हैं उन पर भी नजर रखी जा रही है और जिस तरह के भी क्राइम्स होते हैं पुलिस ने अपना शिकंजा उन्हीं लोगों पर कसना शुरू किया है। जैसे शुरुआती दौर में मोबाइल जब जम्मू कश्मीर में नहीं था, तो जम्मू कश्मीर को लाने के लिए सबसे बड़ा जो मोबाइल फोन थे उन वही एक वरदान हुआ जो आतंकवादियों को पकड़ाने में, क्योंकि इनसे ट्रैपिंग सब इजी था। इसी तरह पुलिस ने अपना साइबर क्राइम में इन्वॉल्व लोगों को भी शक के घेरे में लिया है, उन पर भी नजर रखनी शुरू की है। अपने छोटे छोटे नेटवर्क भी गली मोहल्लों में डेवलप करने शुरू किए और थोड़ी भी कार्रवाई करता जो बंदा दिखाई दिया है उस पर शिकंजा कसा जाएगा। जी,
बिल्कुल ज्योति, आप हमारे साथ बने रहिए, आपसे तमाम खबरों पर भी अपडेट लेंगे। और अब बात करेंगे उधमपुर की, जहां समरौली के पास भूस्खलन होने से जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पूरी तरह से ठप हो गया है। इसे मार्ग के दोनों तरफ गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई, जहां सूचना मिलते ही लोक निर्माण विभाग के कर्मचारी मार्ग को बहाल करने में जुट गए हैं। और देखिए तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां भूस्खलन हुआ और उसके बाद किस तरह से लंबी कतारें यहां पर लग गई है। पूरी तरह से जो जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग था वो ठप हो गया। हालांकि तमाम तरह की परेशानियों का सामना यहां पर ट्रक चालकों के साथ साथ जो सवारी भी वहां पर आवाजाही कर रही थी उनको भी यहां पर करना पड़ा। और एक बार फिर ज्योति पचनंदा का रुख करते हैं। ज्योति हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। ज्योति, भूस्खलन के बाद जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग बंद हो गया, फिलहाल क्या पूरी तरह से अब स्थिति कंट्रोल में नजर आ रही है? देखिए, समरौली के पास आज लगभग दोपहर 11 बजे के लगभग एक भूस्खलन हुआ था और उसके बाद से राष्ट्रीय राजमार्ग बिल्कुल अवरुद्ध हो गया। दोनों तरफ से गाड़ियां जो आ जा रही थी वो एकदम बंद हो गई। हालांकि समरौली क्षेत्र में ये पहली बार नहीं हुआ, पहले भी भूस्खलन होते हैं और यहाँ पर पूरी तरह से अलर्टनेस बरती जाती है। और यहाँ पर राष्ट्रीय राजमार्ग को खोलने के लिए संसाधन भी 24 घंटे उपलब्ध रहते हैं, जिसके चलते इमीडिएट वहां पर कार्रवाई हुई। लेकिन फिर भी इसमें 5 से 6 घंटे का समय लग गया, जब तक हाईवे बंद हो गया और तब तक लंबी कतारें दोनों तरफ लग गई। तो ऐसे मौके पर पुलिस ने जब जम्मू कश्मीर नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने हाईवे को रीओपन किया तो सबसे पहले छोटी गाड़ियों को ही उन्होंने आगे जाने की अनुमति दी। उसके बाद ही जो मालवाहक गाड़ियां थी अब उनको भी छोड़ दिया गया है। अब रास्ता पूरी तरह से सुचारू रूप से चल रहा है। फिलहाल किसी की भी तरह से कोई रिएक्शन सामने आया? क्योंकि यहाँ पर कतारें तस्वीरों में हम देख रहे हैं किस तरह से लंबी कतारें लगी है। हालांकि कई बड़ी परेशानियों का सामना भी इस दौरान जो आवाजाही उस राष्ट्रीय राजमार्ग पर कर रहे थे उन लोगों को करना पड़ा होगा। निस्संदेह, जब यात्री बीच में बैठे होते हैं, चाहे उनमें बच्चे भी होते हैं, बड़े भी होते हैं, और ये ऐसी जगहें होती हैं जहां पर पीने को पानी नहीं मिलता, जब कतारें 2-2 किलोमीटर 3-3 किलोमीटर लंबी हो जाती हैं तो फिर दोनों तरफ से गाड़ियां चलना शुरू होती हैं। उनको खोलने के लिए काफी परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है, दिक्कतें आती हैं निस्संदेह, क्योंकि राष्ट्रीय राजमार्ग उधमपुर के आगे ही अंडर कंस्ट्रक्शन है, जहां पर कई बार पहले भी ट्रैफिक है वो पूरी तरह से बंद हो जाती है, प्रभावित होती है, न सिर्फ भूस्खलन से अदरवाइज भी जब गाड़ियां दोनों तरफ से जुड़ती हैं। लेकिन आज गनीमत रहा कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने बहुत जल्दी इस पे काम करके इसको खोल दिया है। लेकिन अभी भी जाम लगे हुए हैं और धीरे धीरे गाड़ियां आगे अपना सफर को अंजाम दे रही हैं। बिल्कुल, तमाम जानकारी साझा करने के लिए ज्योति बहुत बहुत शुक्रिया। अब बात अगली खबर की, जहां बिजनेस टाइकून इकबाल ट्रंबू के पीडीपी में शामिल होने पर पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने कहा कि उनकी उपस्थिति से पार्टी को मजबूती मिलेगी। वहीं इस दौरान बीजेपी पर भी निशाना साधा और कहा कि जम्मू कश्मीर में माहौल सामान्य नहीं है बल्कि असामान्य स्थिति नजर आ रही है और हमें खुलकर बोलने का भी अधिकार नहीं है। नहीं, आप पहले तो आप लोग अपना डर दूर कर लीजिए कि जो जर्नलिस्ट हैं वो बात नहीं कर पाते हैं, असली हकीकत दिखा नहीं पाते हैं। कोई बात करता तो उसको यूएपीए लगाते हैं, पीएसए लगाते हैं। तो ऐसे में जहां पर बात करने की भी इजाजत ना हो तो वहां डर नहीं होगा तो और क्या होगा। एक जमहूरी निजाम में है। केजरीवाल ने दिल्ली में जुलूस निकाला पंडितों के हक में, उनकी किलिंग्स के खिलाफ। हमने यहाँ कितनी बार कोशिश की कि हम बाहर आए, बात करें, हमें बाहर नहीं आने देते। तो इसका मतलब ये है कि जो माहौल है जम्मू कश्मीर में वो नॉर्मल नहीं है बल्कि अब नॉर्मल है कि बीजेपी सरकार को डर लगता है कि अगर कोई भी मेन स्ट्रीम जमात खासकर पीडीपी सड़कों पे आती है, प्रोटेस्ट करती है तो सारा माहौल बिगड़ जाएगा। तो ये हालात हैं इसमें, और क्या कह सकते हैं। और ये भी सही बात है कि जो बीजेपी है पिछले कई सालों से वो इस किस्म का जो है एनकरेजमेंट कर रही है मुसलमानों के खिलाफ, उनके लिबास के खिलाफ, उनकी जबान के खिलाफ, वो क्या खाते हैं उसके खिलाफ, वो क्या पहनते हैं उसके खिलाफ। तो इन सब चीजों के खिलाफ एक माहौल बनाया जा रहा है। अब जो अलकायदा की एक थ्रेट है उससे मुझे ये भी एक डर लगता है कि जो उन्होंने, मुझे नहीं मालूम कौन सी कहाँ थ्रेट दी है, मगर जो बीजेपी का एक बना था, एक नैरेटिव चला था कि हिंदू खतरे में है। तो आज उनको जो अलकायदा ने थ्रेट दी उससे उनको और भी एक बहाना मिल जाएगा, देखो जी आप खतरे।
गांधरबल जिले के तुलमुला में माता खीर भवानी मंदिर में 2 साल के बाद आज मेले का आयोजन किया जा रहा है, जहां कोरोना की वजह से पिछले 2 साल से इस मेले का आयोजन नहीं किया जा सका था। इससे पहले कड़ी सुरक्षा के बीच बड़ी संख्या में कश्मीरी पंडित यहां पहुंचे, जिस पर स्थानीय लोगों ने प्रदेश के विभिन्न हिस्सों से आए श्रद्धालुओं का हार पहनाकर भव्य स्वागत किया। वहीं बीजेपी के प्रदेश संगठन महासचिव अशोक कौल भी तुलमुला में माता के दरबार में पहुंचे और माता के दर्शन किए। मेला आज बड़ा धूमधाम से लगा हुआ है। देख लीजिए, चारों तरफ लंगर लगे हैं, माता की पूजना अर्चना हो रही है, माता का हवन यज्ञ हो रहा है, माता की सभी पूजा कर रहे हैं और सभी देखो दीपक जला रहे हैं। और माता के दरबार में आके जो है हर इंसान कोई भी आता है, चाहे वो किसी की भी मस्जिद का हो, कुछ मांगने की आता है, मन ही मन में दुआ मांगता है माता से। आप सब जानते हो, मैं तो अनजान हूँ, लेकिन माता जानती है कि मैंने किसके साथ क्या करना है। वो तो बात यही है कि जब आपको वो भी मालूम होगा कि कश्मीर में 2-4 दिन पहले जो है ये किलिंग का जो चक्कर चला है, तो इसकी वजह से भी थोड़ा जी कम हुआ है। बताने की ज़रूरत है, आप खुद ही देख रहे हैं कितनी जनता आ रही है, कितने श्रद्धालु आ गए हैं। ये हर वर्ष आते हैं श्रद्धा के साथ। कोई भी पॉलिटिकल कोई भी चक्कर होगा, लेकिन ये भावना पर कोई फर्क नहीं होता, कोई असर नहीं पड़ता। आप खुद ही देख लीजिए, सवेरे 4 बजे से लोग आते हैं। ये भावना है और ये जो अपना हिंदू है, ये मान्यता है, तो इसलिए ये ऐसे पर्व कभी बंद नहीं होते, ये तो चलता रहता है। इसके लिए आज का दिन इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि हम ही जानते हैं कि कश्मीरीज़ के लिए जेठ अठम जो है सबसे मशहूर माना जाता है। बट लोग कश्मीर जाए, लेकिन उसके लिए आप देख सकते हैं कश्मीर की हालत कितनी ख़राब है। फिर भी जम्मू के कश्मीरी जो लोग हैं यहाँ पर दर्शन आके अपनी जो उनकी मनोभावना है उसको प्रकट कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा लोग। जस्ट उस टाइम मैं छोटी बेबी थी, समझिए आई थिंक 5 इयर्स की थी, तो इतना ज़्यादा ध्यान नहीं है। बट एक बार मेरा कश्मीर में हुआ था, 2016 में मैं आई थी, तो थोड़ा बहुत मैंने वहाँ खीर भवानी के दर्शन कर लिए थे। बहुत ही ज़्यादा मैं बहुत अपनी कश्मीर को मिस करती हूँ। बस वहाँ का ये सुन के ना बहुत ही दुख होता है कि हमारी जन्मभूमि थी, हम भी अपने बच्चों को वो जगह दिखाते जो हमारे लिए एकदम मतलब भगवान से भी ज़्यादा जो पवित्र जगह है वो हमारे लिए कश्मीर थी, लेकिन हम नहीं जा पा रहे। लेकिन ये हमारा सौभाग्य नहीं है, ये कश्मीर जो हमारी महत्व है कश्मीर की, हम लोग वहाँ नहीं जा पा रहे हैं। बस वहीं ज्येष्ठ अष्टमी के अवसर पर उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कश्मीरी पंडित समुदाय को बधाई दी है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा, ज्येष्ठ अष्टमी के पावन अवसर पर देशवासी विशेषकर कश्मीरी पंडित समुदाय को हार्दिक बधाई। आइए हम माता खीर भवानी से प्रार्थना करें कि वो हमें धर्म के मार्ग पर ले जाए और हमारी भूमि को शांति, सुख और समृद्धि का आशीर्वाद भी दे। वहीं यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी ज्येष्ठ अष्टमी की बधाई दी है और सीएम योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट कर लिखा कि पावन ज्येष्ठ अष्टमी की कश्मीरी पंडित बहनों, भाइयों और सभी श्रद्धालुओं को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। माता खीर भवानी की कृपा से सभी के जीवन में संपन्नता और आरोग्यता का संचार हो और संपूर्ण जगत का कल्याण हो। जम्मू संभाग के अधिकांश हिस्सों में गर्मी ने जीना बुरा हाल कर दिया है। जम्मू में दिन के समय कई दिनों से तापमान 43 के आसपास चल रहा है। वहीं कश्मीर में भी तापमान में उछाल आई, जिससे कश्मीर में अधिकतम तापमान 31 पर पहुंच गया। वहीं मौसम विभाग ने 11 जून तक गर्म हवाएं चलने की चेतावनी भी जारी की है। पहलगाम के नुनवान आधार शिविर में अमरनाथ यात्रा की तैयारी अब जोरों पर चल रही है। एक तरफ जहां अमरनाथ यात्रा पर आतंकियों का साया मंडरा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ स्थानीय लोग अमरनाथ यात्रा का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। 3 साल बाद शुरू होने जा रही अमरनाथ यात्रा से स्थानीयों में इसलिए ज्यादा खुशी हो रही है कि अब श्रद्धालुओं के आने से उनका बंद पड़ा काम अच्छे से शुरू हो जाएगा। स्थानीय टट्टू वाले भी बेहद खुश नजर आ रहे हैं। 3 साल के लंबे समय के बाद उन्हें यात्रा से अपनी आजीविका कमाने का भी मौका मिलेगा। वहीं सुरक्षा के लिहाज से अधिकारी टट्टुओं को ट्रैक करने के लिए उन पर RFID टैग लगा रहे हैं। जहां अब तक 3000 आपको बता दें कि टैटू पंजीकृत हो चुके हैं, जिन पर RFID टैग लगाया जा रहा है और उनका 1 साल के लिए भी इंश्योरेंस रहेगा। साथ ही 30 जून से अमरनाथ यात्रा अब शुरू होने जा रही है।
हम यहाँ से जो 30 जून से यहाँ पे अमरनाथ श्राइन बोर्ड से जो ये यात्रा स्टार्ट होने वाली है, यहाँ पे हम लोग जो है इक्वाइन जो पोनीज जो है उनकी रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। यहाँ जो नुनवन बेस कैंप हमारे पास है, हम यहाँ पे 3-4 डॉक्टर साहब बैठे हैं और हमारे पास और 10-12 स्टाफ बैठे हैं। आज तक हमारे डिस्ट्रिक्ट ने ऑलमोस्ट 3,000 से भी ज़्यादा रजिस्ट्रेशन की है, जिसमें अकेले नुनवन बेस कैंप ने 1,000 से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन की है। नंबर 1 जो हमारा जो मकसद है, जो पोनीज या इक्वाइन की रजिस्ट्रेशन करनी है, इसमें हमारा ये मकसद है जब कल जाके हम इनको अभी एक टैग कर रहे हैं, टैग और कल जाके अमरनाथ श्राइन बोर्ड इनका RFID टैग लगा देंगे। जो टैग और RFID टैग को आपस में मिला के ये इसका मकसद ये है कि जो इक्वाइन जो घोड़ा साथ लेके जाएगा यात्री, वो ट्रेस आउट हो जाएगा, वो कहाँ पे है, कहाँ पे होना चाहिए। अगर कोई भी खुदा न खास्ता अल्लाह बचाए कोई प्रॉब्लम हो जाएगी तो उस RFID टैग के थ्रू हम पहचान सकते हैं कि वो कहाँ पे प्रॉब्लम है। ये तो आज रजिस्ट्रेशन होता बाबा अमरनाथ के लिए, जो अगर घोड़ा ये जाता बाबा अमरनाथ, किसी को अगर डैमेज होता तो इसमें तो इंश्योरेंस होता, मगर ये टैग इसलिए आज यहाँ घोड़े को लगाता, इसलिए आया हम घोड़ा लेके यहाँ। इस टैग से क्या होगा? टैग से होता ये बोलता था इनका इंश्योरेंस होता 1 साल के लिए। आज की ये घोड़ों की रजिस्ट्रेशन हो रही है, घोड़ों के कानों में टैग लग रहे हैं, इससे घोड़े ऑनलाइन हो रहे हैं और घोड़ों की इंश्योरेंस हो रही है। इस टैग की वजह से पता चलेगा कि ये घोड़ा किसके नाम का है, इसका बंदा कौन है, ऑनर कौन है। तो उसको घोड़े को अगर कोई भी प्रॉब्लम होगी तो उस ऑनर को, इसकी अगर घोड़ा डेथ हो जाएगा तो इसकी इंश्योरेंस उसी को मिलेगी। तो इसके लिए घोड़े ऑनलाइन। वहीं जम्मू डोगरा सदर सभा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने कश्मीर में हो रहे हालातों पर चिंता जताई और सरकार पर लापरवाही के कई बड़े आरोप भी लगाए हैं। इस दौरान डोगरा सदर सभा के गुलचैन सिंह ने कहा कि हम चाहते हैं कि डोगरा सदर सभा उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के साथ एक बैठक करे, जिसमें समस्या के समाधान पर चर्चा हो सके। आज डोगरा सदर सभा की तरफ से जम्मू कश्मीर यूटी के हालात देखते हुए हमें आपके समक्ष आना पड़ा। उस दिन हमारी कोर ग्रुप की मीटिंग हुई, जिसमें तमाम सूबा से हमारे प्रोमिनेंट डोगरास आए थे और इस बात की चिंता दिखाई सबने कि जम्मू कश्मीर फिर 1990 वाली हालात की तरफ जा रहा है और इसकी हमें चिंता है। आज जम्मू कश्मीर इस यूटी के हालात उससे भी बदतर नज़र आ रहे हैं और सबसे बड़ी अफसोस की बात यह है कि कश्मीर के अंदर से यहाँ का हिंदू, सिख या वो नेशनलिस्ट मुस्लिम जो हिंदुस्तान की बात करता है, वो वहाँ से भागने की कोशिश कर रहा है। और कश्मीर आज सिर्फ वो पाकिस्तान की जो आवाज़ें सुने उसकी तरफ वो मूव कर रहा है। डोगरा सदर सभा, क्योंकि हमारे बुजुर्गों ने यह रियासत खूबसूरत रियासत बनाई थी और यहाँ का भाईचारा और यहाँ की खूबसूरती और यहाँ की संस्कृति बेशक भिन्न भिन्न थी, लेकिन पूरी दुनिया में एक मिसाल थी। जम्मू और कश्मीर बैंक ने 3 शहरों में सामाजिक सुरक्षा योजनाओं पर वित्त साक्षरता और जागरूकता शिविर का आयोजन किया। ये कार्यक्रम थारूमसा, पुष्कुम और कारगिल में 6 से 12 जून तक आयोजित किया गया है। इस शिविर में प्रगतिशील किसानों और ग्रामीणों ने हिस्सा लिया, जिसमें जम्मू कश्मीर बैंक प्रमुख इशफाक अहमद और बाकी अधिकारियों ने बैंक की विभिन्न योजनाओं के बारे में जनता को जागरूक भी किया। इसमें अधिकारियों ने किसानों को प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों जैसी कई योजनाओं के बारे में विस्तार से भी बताया। वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप्स गाँव जाके प्रोग्राम्स करते हैं और आज हमने पश्चिम में किया है प्रोग्राम थरमसा में। तो इसमें हमने प्रोग्राम में वुमेन्स बुलाई थी, वो जो गांव की थी, तो उनको हमने अपडेट किया कि स्कीम्स, बैंकिंग स्कीम्स कौन सी है। तो हमने कुछ एंटरप्रेन्योर से भी उनको मिलाया जिनको हमने रिसेंटली फाइनेंस किया हुआ है स्कीम्स में। तो उसमें हमारे पास 2 एंटरप्रेन्योर्स को बुलाया था ताकि ये इंटरेक्शन करें इनसे और इनको एक प्रोत्साहन मिले, इनको एक फॉरवर्ड मिले कि हम भी कुछ कर सकते हैं। तो बैंक्स हमारे बैंक सपोर्ट में है। सो हमने इनको बैंकिंग अवेयरनेस के बारे में कहा। तो उसमें PM कुछ स्कीम्स हैं जो हमारी सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स हैं,
PMSBY है, PMJJB है, APY स्कीम्स है, तो उनके बारे में अपडेशंस दे दी, उनके बारे में बता दिया इनको, ताकि और इसके अलावा हमने इनको और स्कीम्स के बारे में भी बता दिया, शिशु के बारे में, किशोर के बारे में, तरुण के बारे में, मुद्रा लोन्स के बारे में। दे कैन अवेल एंड दे कैन स्टार्ट देयर ओन एंटरप्रेन्योरशिप। वो स्टार्ट कर सकती है अपने लिए भी और अपनी फैमिलीज को इस बारे में सपोर्ट कर सकती है। वहीं किश्तवाड़ा में बीजेपी और IKJUT के नेताओं द्वारा निलंबित नुपुर शर्मा के समर्थन में फेसबुक पोस्ट के खिलाफ किश्तवाड़ बंद का आह्वान किया गया है, जिसमें सभी व्यापारिक प्रतिष्ठान और ट्रांसपोर्टरों को बंद रहने को कहा गया। इसके साथ ही फारूक अहमद किचलू के नेतृत्व में मस्जिद के लाउडस्पीकर द्वारा विशेष समुदाय के सभी लोगों से पत्र और भावना में शटडाउन कॉल का पालन करने की अपील भी की गई है। कश्मीर डायरी के बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप बने रहिए जनतंत्र टीवी के साथ। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।